हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साबिर क्लासेस एजुकेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला और प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था। ये सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। इस बात को याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को ये समाप्त हुआ। और ये प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया ये यूरोप में लड़ा गया और दो शक्तियों के बीच लड़ा गया। क्यों लड़ा गया ये सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध दो शक्तियों के बीच हुई। एक शक्ति मित्र राष्ट्र या एलाइड पावर कहलाया, दूसरी शक्ति मध्यवर्ती या सेंट्रल पावर या केंद्रीय शक्ति कहलाया। और प्रथम विश्व युद्ध में जो है बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। यदि हम लोग बात करें कुछ चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये प्रथम विश्व युद्ध का जो है चित्र है। आप यहाँ देखिएगा कुछ नजारा आपको मिल रहा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में अलग अलग देशों का सैनिक यहाँ है। प्रथम विश्व युद्ध में आप यहाँ देख रहे हैं कि एक देश का सैनिक दूसरे क्षेत्र को किस तरह से जो है देख रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध दो शक्तियों के बीच लड़ा गया और इस लड़ाई में जो है बहुत ज्यादा बर्बादी हुआ, बहुत ज्यादा क्षति हुआ। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में जो दो शक्ति थी उनमें से किस शक्ति में कौन कौन से देश शामिल थे। अगर हम लोग मित्र राष्ट्र शक्ति के बारे, मित्र राष्ट्र समूह के बारे में बात करेंगे तो इसमें ब्रिटेन था, इसमें फ्रांस था, रूस था, इटली था और 1917 में जो है अमेरिका भी शामिल हो गया, जापान था। इनमें से ये सभी देश जो है मित्र राष्ट्र के साथ था। और इस समय जो है हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे और भारत भी जो है ब्रिटेन के तरफ से जो है लड़ा। क्यों लड़ा इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। मध्यवर्ती या सेंट्रल पावर के बारे में बात करें तो इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया ये सब देश जो है आपको जो है सेंट्रल पावर के साथ था। तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें जो है यूरोप के देश शामिल थे। तो ये देश सब लगभग देश जो है आपके यूरोप के हैं, सभी नहीं, कुछ देश ज्यादातर। तो आप यहाँ एक चित्र देख रहे होंगे कि यहाँ जर्मनी है, यहाँ फ्रांस है, यहाँ जो है आपको इंग्लैंड है और यहाँ अमेरिका है। तो ये सब देश जो है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था और प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा बर्बादी, बहुत ज्यादा क्षति हुआ था। ठीक है। तो हम लोग आगे देख रहे हैं युद्ध का कारण। आखिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्यों था इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध का कई कारण है, कोई एक रीजन नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध का कई रीजन है। तो अगर हम लोग बात करें राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद भी एक मुख्य रीजन था क्योंकि यूरोप में जो है अपने देशों से बहुत ज्यादा लगाव होने के कारण लोग बहुत ज्यादा सैन्य शक्ति, बहुत सारी चीजों को बढ़ाने लगा, जिसके कारण ये युद्ध हुआ। साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, गठबंधन प्रणाली, बाल्कन क्षेत्र का विवाद या हत्या की घटना, तो ये सभी रीजन के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अगर हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में बात करें तो अपने देशों से बहुत ज्यादा लगाव, ये भी एक रीजन रहा। साम्राज्यवाद, उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय या उसके आसपास या कुछ समय पहले यूरोप के जो देश हैं वो ज्यादा से ज्यादा साम्राज्यवाद का जो है स्थापित करना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा दुनिया के देशों को अपने अंदर लेकर के वहां शासन करना चाहता था, उपनिवेश बनाना चाहता था। यह भी एक रीजन रहा प्रथम विश्व युद्ध का। हर देश चाहता था कि हम ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाएं। इसके प्रतिस्पर्धा के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध का हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये सब भी एक रीजन था। गठबंधन प्रणाली, तो उस समय यूरोप में कई देश दूसरे देशों के साथ अलग अलग प्रकार का संधि कर रहा था कि अगर यदि एक देश से कोई दूसरा देश किसी प्रकार का समस्या होगा
तो तीसरा देश उसका साथ दे देगा जिस देश के साथ संधि किया जाएगा। तो यह भी एक मुख्य रीजन रहा प्रथम विश्व युद्ध का। बाल्कन क्षेत्र विवाद, हत्या की घटना, ठीक है, तो ये सब चीज हम देख रहे हैं। आप यहाँ कई चित्र को देखते होंगे कि उस समय का आप यहाँ देख रहे हैं सैन्य शक्ति हर देश बढ़ा रहा था। आप देख लीजिए यहाँ चित्र में, ठीक है, राजशाही देख लीजिए, राजशाही। अब यहाँ सैनिक वगैरह को देखते होंगे, हर एक देश ज्यादा से ज्यादा अपना सैन्य शक्ति बढ़ा रहा था। इसके कारण दूसरा देश जो है उसको देख करके वह भी ज्यादा से ज्यादा सैन्य शक्ति बढ़ा रहा था। जब सैन्य शक्ति सबका ज्यादा हो गया तो एक दूसरे से छोटे छोटे बातों में जो है ये बड़ा मुद्दा बन करके जो है प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया। हम लोग आगे बात करेंगे राष्ट्रवाद। यूरोप के देशों में अत्यधिक राष्ट्रभक्ति और वर्चस्व की भावना बढ़ गई। राष्ट्रभक्ति ज्यादा होने के कारण भी जो है ये घटना हुई। साम्राज्यवाद, यूरोपीय देश एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने की होड़ में लग गई। चाहे एशिया महादेश हो, अफ्रीका महादेश हो, ज्यादा से ज्यादा देशों को जो है अपने अंदर लेकर के शासन चलाना चाहता था। ये भी रीजन है प्रथम विश्व युद्ध का। भारत की यदि हम लोग बात करें तो भारत उस समय जो है अंग्रेजों का गुलाम था। सैन्यवाद, देश में हथियारों की होड़, हर देश एक देश से ज्यादा अपने अंदर हथियार को बनाना चाहता था। आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि हर देश अपना सैनिक बढ़ा रहा था, ज्यादा से ज्यादा सैनिक जो है शक्ति को पावर मजबूत कर रहा था। गठबंधन प्रणाली, इसके बारे में हम लोग बात कर लिए कि एक देश दूसरे देश के साथ अलग अलग प्रकार की संधि कर रहा था। यदि किसी भी प्रकार से उस पर कोई हमला करे तो तुरंत जिस देश के साथ संधि हो वो उसकी जो है मदद करे। ये भी एक रीजन था। हत्या की घटना, 28 जून 1914 में ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, ये भी एक रीजन रहा, तत्कालिक रीजन। ये रीजन तो प्रथम विश्व युद्ध का कई रीजन था, लेकिन जो तत्कालिक जो तुरंत जो शुरू हुआ वो आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या थी। ठीक है, हत्या सर्बिया के युवक द्वारा की गई। जैसे ही सर्बिया का युवक के द्वारा हत्या किया गया आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड का, तो ऑस्ट्रिया के द्वारा यह कहा गया कि जिनके द्वारा हत्या किया गया है उसको तुरंत जो है उस पर कार्रवाई की जाए। और जब सर्बिया नहीं किया तो ऑस्ट्रिया के द्वारा इस पर हमला कर दिया गया। और सर्बिया और ऑस्ट्रिया जिन जिन देशों के साथ अपना संधि किया हुआ था वो सब तुरंत जो है इनका साथ दिया, और यही दो देशों का जो झगड़ा था एक विश्व जो है लड़ाई के रूप में जो है आगे बढ़ा। आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे तो इस युद्ध से आखिर मिला क्या, युद्ध के परिणाम। ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ इस युद्ध से क्या परिणाम मिला, यूरोप के देशों को या पूरी दुनिया को क्या मिला। तो लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। तो युद्ध में लगभग 1 करोड़ लोग मारा गया और ज्यादा से ज्यादा सैनिक इसमें मारे गए। दूसरा, वर्साय की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि हुई और उसी वर्साय की संधि के साथ जो है ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और इस वर्साय की संधि में जो जिम्मेदार माना गया जर्मनी को माना गया, और जर्मनी पर जो है बहुत ज्यादा कर्ज लाद दिया गया। लेकिन इस कर्ज के कारण जर्मनी के लोगों में असंतोष जगा और इसी वर्साय की संधि के वजह से फिर जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ, हिटलर वगैरह के द्वारा किया गया। जर्मनी की हार हुई और उस पर भारी दंड लगाया गया। सबसे बड़ी बात है कि प्रथम विश्व युद्ध किसी एक देश के कारण नहीं हुआ था, सिर्फ जर्मनी के कारण नहीं हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा
हर जाना जो है जर्मनी को ही चुकाना पड़ा, और वहां के नेताओं के द्वारा, वहां के लीडरों के द्वारा ये जो है एक बहुत ही आपत्तिजनक के रूप में देखा गया, और उसी के कारण जो है फिर दूसरा विश्व युद्ध का नींव रखा गया। उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना, ये जो वर्साय संधि युद्ध का जो परिणाम था उसमें उसके बाद फिर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इस युद्ध से ही द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ी। अभी हम जस्ट बोले कि इसी युद्ध से दूसरा युद्ध का नींव पड़ा। उस समय जर्मनी के नेताओं के द्वारा चुप रहा गया, लेकिन बाद में जो है ये दूसरा विश्व युद्ध का रूप लिया। बहुत सारे लोग मारे गए इसमें, उस समय का आप चित्र देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे युद्ध की प्रमुख घटनाएं। ये जो युद्ध हुई तो उसमें क्या क्या घटना हुआ। 1914 में जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया। जर्मनी क्या किया था? बेल्जियम पर हमला कर दिया, और फिर फ्रांस की ओर बढ़ा। रूस ने पूर्वी यूरोप में जर्मनी से लड़ाई की। फिर रूस ने पूर्वी यूरोप में किससे लड़ाई की? जर्मनी से। रूस फिर जर्मनी से लड़ाई की। दो देशों का झगड़ा कई देशों के बीच फैल गया। 1917 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। फिर 1917 में अमेरिका भी इस विश्व युद्ध में शामिल हो गया मित्र राष्ट्र की तरफ से। 1917 में रूस में क्रांति हुई और उसने युद्ध से हाथ पीछे खींच लिया। यानी फिर 1917 में रूसी क्रांति, जो रूस में जब क्रांति हुआ तो 1917 में रूस इस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, क्योंकि उसका अपना खुद समस्या था। जब वहां आंदोलन चल रहा है तो वो युद्ध लड़ेगा या अपना जो है समस्या को देखेगा। 1918 में जर्मनी की हार निश्चित हो गई और 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्त हो गया। तो इस बात को ध्यान में याद करिएगा, याद कर लीजिएगा कि 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। यानी कि 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया प्रथम विश्व युद्ध। आप इन चित्रों को देख रहे हैं, ये यूरोप के अलग अलग देशों का जो है सैनिक है, अलग अलग देशों का फोर्स है। और प्रथम विश्व युद्ध जो है सैनिकों के द्वारा ही लड़ा गया था। ज्यादा से ज्यादा सैनिक की ही इसमें मृत्यु हुई थी, बहुत सारे नागरिकों की भी इसमें मृत्यु हुई। तो आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, और आप हमारे चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि मैं जोकीहाट में ऑफलाइन बैच पारामाउंट कोचिंग सेंटर में चलाता हूँ। यदि आपको लगे कि मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। धन्यवाद।